फंसाना चाहती थी, इसलिए मैंने उसका कत्ल कर दिया। चल जल्दी से अपना पता बता। रघुवीर, ये लड़के से पता लेकर देखकर तो और माजरा क्या है? हमें तो पता बता। 23/24 गली नंबर 14 मुजफ्फरनगर। तो क्या जनाब, सच में यहाँ पे एक लाश है। अच्छा, एक लड़की की लाश, बहुत बुरी तरह मारा गया है। ठीक है, तुम बाकी डिटेल निकालो। जी ठीक है। सच कहा तूने? कत्ल तो हुआ है। अब जरा ये बता, तूने अपनी बहन को मारा क्यों? सर, वो मेरी चचेरी बहन थी, उसका नाम दीपा था। बच्ची थी सर। हमने उसे 1-2 बार समझा बुझाकर उस लड़के से दूर रहने को कहा, और वो हमारी बदनामी कराने में लगी हुई थी। झूठी इज्जत के नाम पर मौत की ये खौफनाक कहानी मेरठ की रहने वाली दीपा की है। वही दीपा जिसकी जिंदगी में जब एक लड़के ने दस्तक दी थी, तूफान खड़ा हो गया। देख दीपा, बहुत हो गया अब समझाना बुझाना। अगर अब भी ये बात तेरे दिमाग में नहीं घुस रही ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझा दो अपनी लाडली को। आप चाहे जो भी कर ले, मैं अपना फैसला बदलने वाली नहीं हूँ। पापा, मैं बुरा से प्यार करती हूँ और मैं शादी भी उसी से करूंगी। दीपा, तू उस लड़के की वजह से सब कुछ भूल गई? चाचा चाची के साथ कैसे बात करनी है? चल अंदर जाओ और मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तेरी वजह से मेरे परिवार में कोई बदनामी हुई तो तू ये सोच ले मैं तेरे साथ क्या होगा। समझ गई? और हाँ, तुम इसे सिर्फ धमकी मत समझना। मैं अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी कर जाऊंगा। चल। अपनी झूठी इज्जत की खातिर दीपा के भाई विपिन ने उससे साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि उसे अपनी मोहब्बत को भूलना ही होगा। लेकिन दीपा ने भी ठान लिया था, दुनिया की कोई भी ताकत उसे उसके प्रेमी भूरा से अलग नहीं कर सकती। और फिर एक दिन भूरा की खातिर दीपा ने अपना घर छोड़ दिया। दीपा, तुम रो क्यों रही हो? पूरा मेरे परिवार वाले हमें कभी एक नहीं होने देंगे। वो मुझे रोज मारते हैं, डांटते हैं कि मैं तुमसे ना मिलूं। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि दीपा अपने पूरा को भूल जाए? पूरा मैं नहीं रह सकती, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। वो मेरी प्यारी दीपा, मैं तुम्हें ऐसे कैसे मरने दे सकता? तभी मैं तुम्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ, घर वालों से दूर, बहुत दूर। तुम सच कह रहे हो भूरा? हम यहाँ से दूर जा रहे हैं? मतलब हम अपनी एक नई दुनिया बसाएंगे, इन सब से दूर, बहुत दूर।
बहुत दूर। अरे भगवान, तू तो घर में थी, तो तेरी लाडली कहाँ खो गई? एक बेटी नहीं संभाली गई तुझसे? अब मैं क्या करूं? 24 घंटे तो उस पर नजर रखी, लेकिन जरा पड़ोस में क्या गई उसका तो कुछ पता ही नहीं। पता नहीं कहाँ चली गई। अरे ये जरूर उस भूरा के साथ गई होगी। क्या हुआ चाचा जी? अरे बर्बाद हो गए हम, लुट गए। क्या हुआ? कहाँ है वो? गई वो भूरा के साथ गई। उसके लिए उसने हमें छोड़ दिया। आप चिंता मत करिए चाचा जी, मैं उन दोनों को जल्द ढूंढ निकालूंगा। सबसे पहले मैं पुलिस को खबर करता हूँ। दीपा अपने प्रेमी भूरा के साथ कहीं चली गई और उसके साथ ही भड़क उठी नफरत की चिंगारी। घर वालों ने भूरा के खिलाफ दीपा के अपहरण का मामला दर्ज करवा दिया। जल्द ही पुलिस ने दीपा और भूरा को ढूंढ निकाला और फिर दीपा के अपहरण के इल्जाम में भूरा को डाल दिया सलाखों के पीछे। अपने प्रेमी की इस हालत पर दीपा तड़प उठी, लेकिन वो मजबूर थी क्योंकि पुलिस ने उसे सौंप दिया था उसके घर वालों के हाथों। लेकिन भैया, मैं भूरा से प्यार करती हूँ। क्या आखिर आप लोग क्यों कर रहे हैं ऐसा? आप लोग क्यों नहीं एक होने दे रहे हमें? देख, कल तुझे लटके वाले देखने आ रहे हैं और तेरी भलाई इसी में है कि चुपचाप तैयार हो जाना। और खबरदार, अगर तुमने उनके सामने ऐसी कोई भी हरकत की तो देख लेना दीपा को मैंने बहुत समझाया। उसके लिए हमने लटका भी देख लिया था। अच्छे खानदान का था, पैसे वाला था और सबसे बड़ी बात हमारी बिरादरी का था। दीपा और उसकी जोड़ी भी खूब ढेमरी थी। और तो सब ठीक है ना? अब बिटिया को बुलाइए ना। अरे सोच क्या रही हो? जाओ दीपा को लेकर आओ। ठीक है, अभी लेकर आती हूँ। और भाई साहब, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? क्या बात है बहन जी, आपकी बिटिया तो बहुत ही खूबसूरत है। क्यों जी? हाँ बिल्कुल। आओ बैठो बेटा। दीपा बेटा, इतनी गुमसुम क्यों हो? अरे कुछ नहीं, बस थोड़ा सा घबरा रही है। अरे ऐसा तो होता ही है, हमें तो लड़की पसंद है। आप अपना ही फैसला बता दीजिए। हमें भी रिश्ता मंजूर है भाई साहब। अब तो बस आप मुंह मीठा करिए और जल्दी से शादी की तारीख निकलवाते हैं। ठीक है, आप भी मुंह मीठा कीजिए। लो बेटा, तुम भी लो। अरे ले लो। हाँ जी बिल्कुल ठीक। आज तो बहुत अच्छी खबर मिली। दीपा को वो लोग पसंद कर गए। घर में सब कुछ नॉर्मल चलने लगा। हमें लगा कि दीपा भूरा को भूल रही है और अपनी शादी से खुश है, लेकिन जो हम सोच रहे थे वैसा तो कुछ हुआ ही नहीं। दीपा का भाई पुलिस वालों के सामने
अपनी ही बहन की हत्या की दास्तान बयां कर रहा था और पुलिस ये जानना चाहती थी कि उसने दीपा को कैसे मारा। जल्द ही उसने इस बात का भी खुलासा कर दिया। मौत की वो खौफनाक कहानी सनसनी में हम बताएंगे आगे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। गैस का हमला हो सकता है कभी भी कहीं भी, इसीलिए हमेशा साथ रखो गैसोफास्ट फॉर इंस्टेंट रिलीफ। अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट दुनिया भुला दे इसका नमकीन बटरी स्मूथ स्वाद।